आज हम बात करेंगे भारत से इल्लीगली गैर कानूनी तौर से जो देश छोड़ के चले जाते हैं और दूसरे देशों में बिना वहाँ का वीज़ा लिए इल्लीगल गैर कानूनी तौर से घुसने की कोशिश करते हैं। तो अब 2023-24 साल में एक साल के टाइम में तकरीबन 1 लाख भारतीय अमेरिका यूएस के अंदर इल्लीगली घुसे और उनको तो वहाँ की पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ये मुफ्त में नहीं जाते हैं, ये क्वालिफाइड नहीं होते, कुछ नहीं होते, इनको वीज़ा नहीं मिलता। अब वीज़ा जो पासपोर्ट सिस्टम हुआ था वो तो 1914 के आसपास चालू हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी। और वीज़ा जो सिस्टम था कि किसी भी दूसरे कंट्री में जाने के लिए उसकी परमिशन लो, तो वो जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 के आसपास चालू हुआ था। उसके बाद जो था जैसे यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं बिना वीज़ा के, मगर इंडिया से यूएस या इंग्लैंड में बहुत ज़्यादातर कंट्रीज़ ने नहीं अलाउ किया। इंडिया भी नहीं अलाउ करता कि भारत के अंदर कोई आदमी बिना वीज़ा के आके बस जाए, और कोई आता भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता। तो इस साल एक साल के अंदर वर्ष 23-24 में 1 लाख आदमी गए और उनको वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जो फिर भी 100% तो नहीं हुए होंगे, 80-90% होंगे, क्योंकि वहाँ जो सदर्न स्टेट्स है जहाँ खेती बाड़ी है वहाँ पे लेबर की बहुत शॉर्टेज है, मजदूरों की बहुत शॉर्टेज है। अब पहले तो ये गुलाम होते थे, ट्रेड स्लेव ट्रेड था, वो तो ख़त्म हो चुका है, अब्राहम लिंकन ने ख़त्म कर दिया था वहाँ। तो अब वहाँ जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो शहरों में रहते हो, गांव में जाके खेती करने के लिए तैयार नहीं है। तो खेती के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती है जिसमें बेपढ़े लिखे आदमी चल जाते हैं। तो ये जो है वहाँ पर गैर कानूनी तौर से गए हैं। अब ये कौन लोग गए हैं इंडिया से जो यहाँ भूखे मर रहे थे, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा था? ऐसे बिल्कुल भूखे भी नहीं थे, क्योंकि जो एजेंट्स हैं जो इनको भारत से इलीगली लेके जाते हैं और लेटिन अमेरिका के कंट्रीज़ में मैक्सिको और में छोड़ देते हैं, और जंगलों के रास्ते इनको रात को चला के कुछ वहाँ ले आते हैं, बॉर्डर पार कराते हैं मैक्सिको यूएस का। तो इन 1 लाख आदमियों में तकरीबन 50,000 आदमी से खाली गुजरात स्टेट के गए। हमारे नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल करके पिछले 22-23 साल से कि वहाँ की बड़ी अच्छी सरकार है और बहुत डेवलपमेंट हुआ है, उसका नतीजा जो देखा जा सकता है कि वहाँ बेरोज़गारी की हालत है, गरीब किसान खेत बेच के अपना और अपने बच्चों को अमेरिका इलीगली भेजता है गैर कानूनी तौर पर। 1 लाख में तकरीबन 50,000 आदमी वहाँ गए हैं इलीगल, जेलों में पड़े हुए हैं वहाँ के। और अनडॉक्यूमेंटेड जो है इससे पहले भी जाते रहे वहाँ बहुत से हैं, कब तक जेल में रखेंगे? तो इनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। इसका मतलब कि भारत में डेवलपमेंट जिस स्पीड से होना चाहिए नहीं हो रहा है। बेरोजगारों को रोजगार देने की ज़रूरत है, नहीं दे पा रही है सरकार, हालात नहीं पैदा कर पा रहे हैं। बड़ी दुखदाई बात है। 50,000 एक गुजरात छोटे से स्टेट से, और बाकी सारे इंडिया से 50,000 जो लीगली माइग्रेट हो रहे हैं। वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा तो लीगली जाने वालों में आंध्र प्रदेश के आदमी हैं, लड़कियाँ, क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड है गुजरात में, एजुकेशन स्टैंडर्ड तो ज़ीरो है। जब उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं उठाएंगे
शिक्षा की उनकी उन्नति नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, तो कहाँ रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये लोग इलीगली जा रहे हैं। पंजाब से भी लीगली जा रहे हैं। तो ये तो 1 लाख आदमी एक साल में। अब इंग्लैंड में भी 1 लाख आदमी जो इलीगली गए हुए हैं भारतीय, वो वहाँ पे इंग्लैंड में भी पकड़े गए हैं, अनडॉक्यूमेंटेड है। फ्रांस के उससे इंग्लिश चैनल पार करते हैं, बहुत से आदमी समुद्र में डूब के मर भी जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो वो फ्रांस के रास्ते, दूसरे कंट्रीज के रास्ते जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट का जो ट्रेड का जो एग्रीमेंट होना है इंग्लैंड से, कई सालों से बातचीत चल रही है तकरीबन, जब से मोदी आए हैं 8-9 साल से बात चल रही है। मगर इंग्लैंड की कंडीशन ये लगाती है कि भाई आप इन 1 लाख आदमियों को अपने वापस लो, जो इलीगली गए। जो लीगली गए उसको कोई नहीं वापस भेजता, उनकी तो ज़रूरत है उन्हें। जिनकी ज़रूरत है उनको वीज़ा देते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे तो पैदा कम हो रहे हैं, तो उनको तो लेबर फोर्स की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है। तो मगर वो पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है, बेपढ़े लिखे आदमी को नहीं होती ज़रूरत, किसी को नहीं होती। तो 1 लाख आदमी इंग्लैंड में, यूके में पड़े हुए हैं, जो इलीगली गए हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जो 50,000 आदमी गए थे गुजरात से 1 साल के अंदर 2023-24 में, उसमें से तकरीबन 350 आदमियों को यूके की गवर्नमेंट ने एक अपना हवाई जहाज चार्टर करके इंडिया वापस भेज दिया। तो 50,000 आदमी को भेजना तो बहुत खर्चा है। तो ये जो गुजरात मॉडल है डेवलपमेंट का, जिसको गा के मोदी प्रधानमंत्री बने, उस गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल का नमूना ये है। इंग्लैंड में भी, जो यूके में भी 1 लाख आदमी है, उसमें ज़्यादातर पटेल वगैरह हैं जो कि इसके गुजरात के हैं। इसका मतलब है कि गुजरात से बहुत बड़े पैमाने पे हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं। सनातन धर्म ही नहीं कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं। तो हिंदुओं की आबादी घट रही है। वहाँ की जेलों में कभी तो छोड़ेंगे, फिर सेटल हो जाएगी यूएस अमेरिका में, लौट के नहीं आएंगे। वो लौट के आते ही उनके माँ बापों ने अपनी ज़मीन बेच के इनको लीगली भेजा। 30-35 लाख रुपए का वो लेते एजेंट जो है इलीगल, जो लेके जाते हैं इनको। शायद ही कभी कभार पकड़े जाते, एक हाथ, ज़्यादातर तो नहीं पकड़े जाते। तो ये रोज़गार बन गया है, बिजनेस। स्लेव ट्रेड था। इससे तो गिरमटिया मजदूर जो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके गई थी वेस्ट इंडीज़ वगैरह में खेती कराने के लिए, गन्ने की खेती, केन्या, युगांडा, साउथ अफ्रीका, वो कॉन्ट्रैक्ट थे, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड थे वो। उनको जो इट वाज जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कि भाई 5 साल काम करोगे तो आप जा सकते हो वापस। 5 साल काम, 10 साल करोगे तो आपको 5 एकड़ ज़मीन मिलेगी, आप उसको मालिकाना हक होगे आप है। तो जिनको मालिकाना हक मिला, जो गए थे वो वापस कोई नहीं लौट के आए। भी वहाँ प्रधानमंत्री बन गए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री एक गए थे जो बिहार से गए थे, ईस्टर्न यूपी से गए थे, बंगाल से गए थे बहुत लोग। तो उनकी हालत जो थी, क्योंकि लेबर तो चाहिए जंगल काट के खेती करने के लिए, गन्ने की। यूरोप को, इंग्लैंड को शुगर की जरूरत थी, चीनी की, तो उन्होंने वहाँ गन्ने की खेती कराई, उसके लिए मजदूर चाहिए। तो ये तो बड़ा, यानी कि वो तो फिर इलीगल था। जो स्लेव ट्रेड था, उससे वेस्टर्न अफ्रीका से लेके जाते थे आदमी, यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत लोग गए, ब्राज़ील, लेटिन अमेरिका में भी लेके गए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, क्योंकि सब ये यूरोपियन थे, स्पेनिश वगैरह जो थे, पुर्तगीज थे, इनकी वहाँ कॉलोनियाँ थी। खेती कराने के लिए मजदूर चाहिए, ये तो थोड़े से आदमी होते थे। तो वो हुआ, वहाँ आदमी लेके गए, अब वो वहीं बस गए।
पेट की खातिर पापी पेट की खातिर गए थे, वही बस के लौट के कोई नहीं आया। अब ये जो इलीगली आ रहा है ये भी कोई वापस लौट के नहीं आता, इनके माँ बाप ने तो भेज दिया। वो तो सोचते हैं कभी न कभी जेल से छूटेगा, खेतों में काम करेगा, आखिर में अनडॉक्यूमेंटेड आ जाएगा। वहाँ की बहुत सी म्यूनसिपलिटीज़ हैं इनको सपोर्ट भी करती हैं, जो छोटे म्यूनसिपलिटीज़ हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो वहाँ ये खप जाते हैं अनडॉक्यूमेंटेड। मगर से ये भारत से क्यों जा रहे हैं, चीन से क्यों नहीं जा रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड? क्योंकि वहाँ रोजगार पैदा हो गया है, वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया है चाइना, इंडिया नहीं बन सका। इलेक्शन तो सब जगह होते हैं, डेमोक्रेसी होती है, चाइना में भी इलेक्शन होते हैं। वहाँ एक पोलिट ब्यूरो होती है 7 आदमियों की, वो भी इलेक्टेड होती है, वो इलेक्ट करती है वहाँ का प्रेसिडेंट, चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी का। और चाइना में भी जो है ये कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर 10 साल से ज़्यादा नहीं रहा। एक जिपिंग जो है इसने 3rd टर्म मिल ली है, क्योंकि उन एक किस्म का अनऑफिशियल किया हुआ है कि कोई आदमी 10 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा प्रेसिडेंट। जैसे कि यूएस में है कि वहाँ 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं कि कोई आदमी कंटिन्यूसली 2 दफ़े से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं होगा, 8 साल। बाकी चाइना और इसको यूएस को छोड़ के बाकी किसी कंट्री में नहीं है। यहाँ का इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जब तक जीतता रहे, इलेक्शन जीतता रहे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी हुए, 3 दफ़े प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी भी 15 साल के अगर प्राइम मिनिस्टर रहे, 14-15 साल। जवाहरलाल नेहरू 17 साल के अगर प्राइम मिनिस्टर रहे। मोदी को भी 10.5 साल हुआ है। इससे पहले मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे थे। मगर ये ऐसा कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि भाई कोई 2 दफ़े से ज़्यादा नहीं रह सकता। चाइना में भी नहीं थी, मगर उन्होंने अपना लॉ को चेंज किया जिपिंग के टाइम में, जो 3rd टर्म कर रहा है। नहीं तो उससे पहले कोई 2 दफ़े से ज़्यादा नहीं बनता था। उन्होंने अपना संविधान बदला है। तो सारी दुनिया में डेमोक्रेसी है, यूएस में भी है, यूके में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, रशिया में भी इलेक्शन हुए थे, पुतिन फिर इलेक्शन जीत गए 4th-5वीं दफ़ा, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई पाबंदी में चाइना में थी। तो और भी कंट्री में तकरीबन सभी ज़्यादातर कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं। इंग्लैंड में हालांकि किंगडम है, मगर इलेक्शन तो वहाँ पे भी इंग्लैंड में भी होते हैं हर 5 साल में। बेशक वो 5 साल वो जीत के आ जाए, अगली उसी फिर वो पार्टी कंटिन्यू करती है। अब 13 साल के बाद लेबर पार्टी जीती है इंग्लैंड में, यूके में, नहीं तो कंजर्वेटिव पार्टी का चल रहा था। तो डेमोक्रेसी तो सब देशों में है। कम्युनिस्ट पार्टी में, रशिया में, यूएसएसआर में इलेक्शन होते थे। पार्टी वन पार्टी जहाँ रूल है वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, एक पार्टी है, वो विद इन पार्टी इलेक्शंस होते हैं। तो होने भी चाहिए, अच्छी बात है। अब सब जगह एक जैसी तो डेमोक्रेसी, अब जब इंग्लैंड यूके का इलेक्टोरल सिस्टम है, पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट, हर स्टेट का अलग इलेक्शन लॉ है। इंडिया में तो जैसे एक जैसा पूरा इंडिया में, यूएस में नहीं है, हर स्टेट का अलग इलेक्टोरल लॉ है। तो ऐसे सब जगह हो सकता है। तो ये कहना कि वहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ डेमोक्रेसी, ये बात नहीं है, गलत है जो कहते हैं, ना समझ है या बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। दोनों ही बातें मुमकिन है। तो खैर मेरा कहना ये है कि जो ये इलीगल जाना है बहुत बड़ी सफरिंग है। जंगलों में पैदल जा रहे हैं, उनको बीच में रास्ते में डाकू लूट लेते हैं, लुटेरे लूट लेते हैं, रॉबरी हो जाती है, कुछ मर भी जाते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल पार करते हुए समुद्र में वो जंक बोट्स होती हैं पुरानी, समुद्र में डूब जाती है, आदमी भी साथ में डूब जाते हैं। इटली जाते हैं, वहाँ भी डूब जाते हैं। जर्मनी को जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ डूब जाते हैं, रास्ते में समुद्र में डूब के मर जाते हैं। तो ये तो ह्यूमन ट्रेजेडी हो गई ना, दुखदाई चीज़। भाई लीगली क्यों जाना चाहते हो? अगर जो कोई कंट्री आपकी ज़रूरत महसूस करता है तो आपको वीज़ा देगा, आप जाइए, खुशी खुशी जाइए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, वापस लौट के आए ना आए आपकी मर्जी है। या वो भेजें आपको, उनको ज़रूरत नहीं होगी तो भेज देंगे आपको वापस, एक्सटेंड नहीं करेंगे आपके वीज़ा।
तो मुझे ये चीज़ जो है बड़ी दुखदाई लगती है कि अपने अब जैसे ये 350 325 आदमी लौट अमेरिका ने पकड़ के इनको एक चार्टर प्लेन में वापिस भेज दिया। अब ये गुजरात लौट के जाएंगे। इनकी फैमिली ने तो अपनी जो कुछ थी पूंजी लंबा पूंजी ज़मीन वो बेच के इनको भेजा। ये खोटे की तरह वापस लौट आए। वहाँ कुछ साल जेलों में रह गए कुछ महीनों। तो गुजरात में इसी का मैसेज हो जाएगा। क्या सुधार होगा? और आगे जाने वाले नहीं जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता जाएंगे। तो बेरोजगारी का चरम सीमा पे है और उसकी वजह है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, पुअर क्वालिटी। हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है कि जॉब की कमी है। अब ये पॉडकास्ट बना के देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ गांव की औरतें अरबी की सब्ज़ी कैसे बनती है, बैंगन की सब्ज़ी कैसे बनती है, उसका पॉडकास्ट बना के और यूट्यूब पे लोड कर देते हैं और लाखों रुपए महीना के कमा रही हैं। लाखों रुपए। कचौड़ी कैसे बननी है, रोटी कैसे बननी है, आलू गोभी की सब्ज़ी कैसे बननी है, दाल में तड़का कैसे लगाना है, जायकेदार दाल हो जाए, रंगीन दाल हो जाए। कई लाख रुपए महीना कमा रही हैं। तो ऐसे भी जॉब है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है तो ये नई नई टेक्नोलॉजी जो है ये नए नए जॉब पैदा कर रही है। अब सवाल ये उस नए जॉब को पकड़ने की काबिलियत, ये औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जो खाना बना के गांव में उसके बकरी उसके साथ में घूम रही है। ये खिचड़ी कैसे बनानी है, दाल चावल डालने, उसमें लौकी भी डाल दो, नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, और मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी में सेक रही है हल्की आग में, पैसे कमा रही हैं। जो वहाँ जाके एक अच्छा एजुकेटेड आदमी, एक इंजीनियर यहाँ पैसे कमा सकता है, वो यूट्यूब पे ये खाना बनाने के कुकरी सिखा रही हैं। MBA पास मेरी बेटी वो कहती है पापा ये कई लाख कमा रही है, बहुत बढ़िया, इसके 1 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स हैं इसके। तो उनको मगर इस चीज़ की डायरेक्शन मोदी नहीं दे पाया, एडवाइस नहीं दे पाया। वहाँ जाके क्यों जाते हो भैया, यहीं पे अपने यूट्यूब पे बना के डालो अपना गुजराती खाना, कैसे खाना बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, क्या बोलते हैं ये गुजराती खाना बनाने का उस पर पॉडकास्ट डाले बना के यूट्यूब पे। मगर उसके लिए कोई उंगली पकड़ के उनको वहाँ तक ले दे, एक दिन में सीख सकती है। मैं समझता हूँ कि ये अरबी की सब्ज़ी कैसे बनानी, भिंडी की कैसे बनानी, दाल कैसे बनानी, मटर पनीर कैसे बनाना है, पनीर कोफ्ता कैसे बनाना, पकौड़ी कैसे बनानी है, वो तो जानती तो है। मगर सब वो ये नहीं जानती कि उसको मोबाइल पे कैसे उसको रिकॉर्डिंग किया जाए और उसको पर कैसे यूट्यूब पे लोड किया जाए। आसान काम है बिल्कुल। मैं तो 80 साल का हो गया, मैं कर लेता हूँ ये काम, रोज़ करता रहता हूँ, कौन सा मुश्किल काम है। मगर वो जो है उनको कहे भाई ये तुम 35-40 लाख रुपए एजेंट को दे रहे हो, उसको ना देखे, एडिटिंग वगैरह के लिए तो एक्सपर्ट रख लो, मैं तो एडिटिंग के बिना ही लोड कर देता हूँ। तो ये यहीं अपने घर में बैठ के, अपने गांव में बैठ के पैसे कमा सकती हैं। बहुत सी औरतों को धर्म वगैरह के, रिलीजन कैसे पूजा करते हैं क्या, उसकी अच्छी नॉलेज होती है, वो ही पॉडकास्ट बना के डाले। तो धर्म के तो आदमी अंधे होते हैं। हालांकि धर्म जो होता है जहर का प्याला होता है, मगर जहर का प्याला जो दूसरों के लिए होता है, जो वो तो बना कर डाल दे तो बहुत, और उसको फिर मोनेटाइज करते हैं, पैसे आने शुरू जाएंगे बैंक अकाउंट में उसके। जब कुछ वीडियो जाएंगे 1000 2 4 500 700 हो जाएंगे तो फिर वो जो गूगल वाले उसे करके वो मोनेटाइज कर देंगे, बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे हफ्ते, दूसरे तीसरे महीने। क्योंकि मैंने देखा मेरी किताब के नंबर 5 किताबें पब्लिश है, शुरू में पैसे आए, पैसे वैसे नहीं आते, लोग बात पढ़ते नहीं है किताबें, मगर यूट्यूब पर खूब देखते हैं जो भी मैं डालता हूँ।
तो इसमें पैसा आज टेक्नोलॉजी जो है नए नए रोजगार के साधन पैदा कर रही है। सिर्फ ये है कि हम उसको मौके का फायदा उठाने वाली बात है, और उन औरतों को, उन लड़कों को, लड़कियों को थोड़ा सा सहारा देने की बात है। जो कि हमारे पॉलिटिकल जो आदमी होते हैं उनका काम ही होता है समाज सेवा। उनको थोड़ा सा सहारा दे दें, उनको गाइड कर दें, तो वो बाकी तो अपने आप कर लेंगे। वो सिर्फ उनको रिकॉर्डिंग करना सिखा दें और उसको लोड करना सिखा दें, बस आधे घंटे का काम है। उसके बाद वो अपना कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो उनको इलीगली जाने के क्यों कि जेलों में जाके पड़े रहो, सड़ते रहो। अपने घर बैठ के, अपने गांव में बैठ के नोट कमाओ। तो पॉलिटिकल आदमी को, तो आदमी को गरीब और बेपढ़ा लिखा रख के इनको तो वोट लेने होते हैं ना। और पढ़ा लिखा होगा तो सोचने लगेगा कि इसने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया। अच्छा करेगा तो वोट देगा। ये सबको अनपढ़ रखना चाहते हैं। अनपढ़ रहेगा, बेपढ़ा लिखा है, बेवकूफ़ रहेगा तो मुझे वोट देता रहेगा, मैं प्रधानमंत्री बनता रहूँगा, मुख्यमंत्री बनता रहूँगा, मंत्री बनता रहूँगा। इनका उद्देश्य तो हो, इनको तो फायदा है ना कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं, कोई काम अपना रोजगार के लिए कोई अच्छा साधन नहीं सोचे। तो बड़ा आसान काम है, पॉडकास्ट बनाओ, डाल दो। अब क्या किया जाए इसका? मुझे तो अफसोस होता, दुख होता है कि जो 350 बच्चे जैसे तैसे माँ बापों ने उनको भेजा, वापिस लौट आए खोटे सिक्के की तरह से, वहाँ जेलों में सड़ पड़े हो, परेशान हुआ। वहाँ कौन को लड्डू खिलाए उनकी माँ ने कोई उनके लिए खाना बना कर थोड़ा ना भेजा था, पूड़ियाँ दिल्ली से या गुजरात से, न नरेंद्र मोदी ने किया। तो यानी एक कलंक हो गए हमारे पॉलिटिकल नेता। जनता की सेवा का नाम कर रहे थे, सेवा खुद खाते हैं मेवा, जनता मरती है भूखी। इसलिए हो जाते हैं बेचारे, क्या करें, मजबूरी में जाते हैं। कोई अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहता। उनको सुनहरे सपने दिखाते हैं ये एजेंट्स जो हैं, बदमाश, ठग, लुटेरे, रास्कल्स। ये ठग लूटते हैं गरीब बच्चों को और उनके माँ बाप को, क्योंकि उनमें शिक्षा की कमी है। और जितनी शिक्षा आ जाएगी उतनी पॉलिटिकल आदमी को अकल आ जाएगी। इनको तो फायदा इसी में कि बच्चे कम से कम पढ़े, ज़्यादा तो अच्छा ना पढ़े। उनको तो हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान में लगा के रखो, दंगे फसाद कराओ, वोट लो और मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। ये आरएसएस की नीति कब तक चलेगी? 99 साल से चल रही है, अब 100वां साल चालू हो गया है विजयदशमी दशहरा से। इन्होंने हिंदुओं का बहुत नुकसान किया। अब कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरबी किसको काटोगे? काट दो। अब तक कितने काटे? हाँ, तुमने काटे तो हैं, मैं अपने आरएसएस के आदमी काटे हैं, बाकी कोई नहीं काटा। क्योंकि सत्ता के लड़ाई पहले तुमने पार्टी में लड़नी पड़ती है, फिर अपोजिशन वाले से लड़नी पड़ती है। यही होता है सब जगह, सारी दुनिया में ये होता है। वो तो डराने की कोशिश कर रहे हैं सनातन धर्मियों को, शेड्यूल कास्टों को और ओबीसी को। कोई तो बटोगे, मतलब कि हमें वोट नहीं दोगे, दूसरों को वोट दोगे, तुम्हारे वोट बटेंगे तो तुम कटोगे, हम तुम्हें काट देंगे। आज तक तो किसी को काट नहीं पाए। हाँ, 2 4 10 20 मारे होंगे इन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि एक भी की हत्या नहीं की होगी, जरूर की है। ये बात दीगर है, अलग है कि 10 की या 100 की। अब 99 साल से हिंदू मुसलमानों को से नफरत की आंधी उड़ाते रहे। राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी। अब इनको इससे बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारी ये तो नफरत की दुकान बाजार में हमारे तक तो काम ही नफरत फैलाना है, जिससे हिंदू सब हमें वोट दे दें। अब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, इनके भरो हिंदुओं के दिलो दिमाग में। अब उसने कहा भाई इनकी जनगणना कराओ, कितने शुल्क आते हैं, कितनी जाति जनगणना हो। आरएसएस को मानना पड़ा। अब वो क्या, तुम बटोगे तो कटोगे, तुम जातियों में बटोगे तो कटोगे तो हम तुम्हें काट देंगे, मार देंगे।
अभी काट दो मार दो, कौन डरता है? तो राम भक्त है ना, जैसे वो था उसमें एक शूद्र था, वो पूजा कर रहा था, वाल्मीकि रामायण में जिक्र आया है, उसकी हत्या कर दी और आपने गला काट दिया। तो पूजा पाठ करने में कोई करे, तुमको क्या लेना देना कि उसका गला काटो, तुम कौन होते हो? वो कहते भाई शूद्र जो है पूजा पाठ हवन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो वाल्मीकि रामायण में पूरा चैप्टर है उसके ऊपर। शंभुक की का गला काट दिया राम ने, हथियार है, बड़ी गलत बात है। अब ये वो राम के पैटर्न पे चल के सबको हत्या करने की, गला काटने की धमकी दे रहे हैं। वो जनता डरने वाली नहीं है। इंसान जो है बहादुर बच्चा पैदा होता है, वो पैदाइशी बहादुर होता है, कोई डरपोक नहीं होता। भाई धमकियों में आके कि काट देंगे, कोई वोट नहीं देने वाला। जिनको वोट मिलना है वो भी कट जाएंगे, इनके ही वोट कट जाएंगे उल्टे। खैर चलो, ये होता है। ये मुझे जो है ये अब ये लौट के आए हैं वापिस, आदमी बेचारे गांव वाले भी क्या सोचेंगे, इनके माँ बापों ने जिन्होंने ज़मीन जायदाद बेच के उनको भेजा वो क्या सोचेंगे, ये बच्चे जो है दुख पा के लौट के आए ये क्या सोचेंगे। तो डेवलपमेंट होना चाहिए। अब गुजरात मॉडल तब होता जब ये बच्चे जो हैं यूएस में जाके इलीगली नहीं जाते, लीगली जाते कोई बात नहीं, तो मगर लीगल जाने का पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो शिक्षा कौन दे? नरेंद्र मोदी तो खुद भी पढ़ा लिखा आदमी है। ये थिंक्स लाइक डंकी एक्ट्स लाइक मंकी, गधे की तरह सोचता है और बंदर की तो उछल कूद मचाता रहता है वोटों की खातर। ये आरएसएस में सारे आदमी ऐसे हैं, एक हाथ को छोड़ दो, दो चार को। अभी राहुल गांधी को पटाने में लगे, अभी तू वजह मोहब्बत की दुकान जो है तू अपनी बंद कर, हमें नफरत की दुकान चलाने दे। तू मोहब्बत की दुकान खोलेगा तो सारे ग्राहक जो है तेरी दुकान में पहुंच जाएंगे, तो हमारी तो नफरत के बाजार की चौपट हो जाएगा। चलो ठीक है, बुला लो भाई, वो आता है तो ले चला जाए। मुझे तो उम्मीद नहीं है जाएगा, इनके पटाने में आएगा। तो देखते हैं अच्छा क्या होता है। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।